दोस्तों, संसद में आज दो स्पीकरों के मुंह पर कागज फेंक कर मारे गए। एक स्पीकर पर समूचे कागज फेंके गए और दूसरे स्पीकर पर कागजों का कतरन उड़ाया गया। 3 बार तो संसद स्थगित कर दी गई। 8 सांसदों को निलंबित तक कर दिया गया। पूरे विपक्ष ने संसद के भीतर मौन व्रत रख लिया था। स्पीकर के कहने पर भी कोई सांसद बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी। Sir, I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री जीएम हरीश बालयोगी जी। पहली बार स्पीकर पर कागज तब फेंके गए जब राहुल गांधी के बोलने पर उन्होंने रोक लगाते हुए संसद को ही स्थगित कर दिया। ये सुनिए। कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित जाती है। कागज फेंकने के आरोप में 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद जब दूसरी बार लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो नाराज सांसदों ने बदल करके आए उपसभापति दिलीप सैकिया के ऊपर कागज का कतरन उड़ा दिया। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष के जिन 8 सांसदों को नियम 374 के तहत निलंबित किया गया, उनके नाम अमरिंदर सिंह राजा, प्रशांत परोले, एस वेंकटरमण, मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, हिबी ईडन और गुरजीत औजला साहब हैं। संसद भाजपा और विपक्ष की लड़ाई का अखाड़ा बनकर रह गई थी। बात संसद के बाहर निकल गई। संसद के बाहर सीढ़ियों पर निलंबित किए गए सांसद धरने पर बैठ गए और उनका साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी भी आ गई। धर्मेंद्र यादव भी सांसदों के साथ नारे लगाते हुए दिखे। बीजेपी हाय 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 हाय, धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, संसद के भीतर राहुल गांधी को बोलने तो नहीं दिया गया। इसके विरोध में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस ने संसद के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन किया। डाउन डाउन नरेंद्र मोदी, डाउन डाउन नरेंद्र मोदी, डाउन डाउन मोदी सरकार, डाउन डाउन मोदी सरकार, डाउन डाउन मोदी सरकार, डाउन डाउन मोदी सरकार के अंदर मौजूद हो गए और उसके बाद जब चेयर की तरफ कागज फाड़ कर फेंका, उसको लेकर 8 सांसदों को निलंबित किया गया। राहुल गांधी को संसद के भीतर तो कुछ बोलने नहीं दिया गया, लेकिन संसद के बाहर जब राहुल गांधी आए तो मोदी पर जबरदस्त फायर हो गए। उन्होंने बोला कि अगर मैंने चीन और भारत के बीच गलवान में तनाव वाली बात कह दी ना, तो फिर मोदी का राष्ट्रवाद का गुब्बारा फूट जाएगा। इसीलिए मोदी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बात नरवणे की किताब की नहीं है। नरवणे की किताब साइड शो है। बात मोदी को भी मालूम है क्या है और मुझे भी मालूम है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से पूरी बहस बाधित हो गई। राहुल गांधी को समझदारी दिखानी चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि वो अपने तौर तरीकों में सुधार करेंगे। वो बहस में ठीक से बात नहीं रखते, लेकिन उन्हें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष में कई ऐसे सांसद हैं जो अच्छी बहस करते हैं, अच्छे सुझाव देते हैं और बोलना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उनका समय भी बर्बाद हो रहा है। संसद में आज एक और प्रदर्शन बड़ा जोरदार हुआ, जिसमें मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में मंदिरों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया गया। सुबह सुबह ही समाजवादी पार्टी के सारे सांसद वेल में उतर गए। सपा के प्रदर्शन के कारण संसद को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। संसद के बाहर और भीतर दोनों ही जगह पर अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। दोस्तों, बनारस में भाजपा मंदिरों पर बुलडोजर चला रही है। पुराने मंदिरों को तोड़ते समय अहिल्याबाई की मूर्ति भी तोड़ दी गई थी। भाजपा मुगलों को मंदिर तोड़ने वाला आक्रांता कहती है, लेकिन भाजपा राज में दिन दहाड़े मंदिर तोड़े जा रहे हैं। संसद में प्रदर्शन तक हो रहा है, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने खेद नहीं जताया। ये देखिए, बनारस में मंदिरों पर कैसे बुलडोजर चल रहा है। इसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। दोस्तों, संसद का आज का दिन भाई भयंकर हंगामेदार रहा। संसद समाचारों में आज के इस अंक में इतना ही। कल फिर संसद शुरू होगी, जो भी घटित होगा वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा अपना चैनल से जुड़े सभी साथियों से, दोस्तों से, मित्रों से, बड़ों से ये वादा है कि हम सच को सामने लाते रहेंगे। जो भी गोदी मीडिया आपसे छिपाएगा, दबाएगा, चुराएगा, वो सब आपका अपना चैनल प्रज्ञा का पन्ना आपको जरूर दिखाएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।